गांव के लोग उस जंगल का नाम सुनते ही कांपने लगते थे, क्योंकि जो भी उस जंगल के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक दिन एक नया लड़का आया जिसने कहा, वो भूत को जो करना है वह कर ले, लेकिन मैं उस जंगल की सच्चाई जानकर ही लौटूंगा। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे चौपाल लगती थी जहां गांव के बुजुर्ग बैठकर बातें करते थे। आज भी कुछ बुजुर्ग वहीं बैठे थे। तभी दूर से एक लड़का गांव की ओर आता दिखाई दिया। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर अजीब सी निडर मुस्कान। वह लड़का इस गांव में नया था। उसका नाम था अर्जुन। अरे ये लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। लगता है शहर से आया है। कपड़ों से तो वैसा ही लग रहा है। अर्जुन धीरे धीरे चौपाल के पास आया और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते काका, मैं अर्जुन हूँ। काम की तलाश में इस गांव में आया हूँ। नमस्ते बेटा, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। ये गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं। तभी एक बुजुर्ग ने अर्जुन को गौर से देखा। अगर तुझे यहाँ रहना है तो एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। कौन सी बात काका? बेटा, गांव के बाहर जो जंगल है उसके पास कभी मत जाना। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराने लगा। जंगल? क्यों काका? जंगल में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं वहां नहीं जा सकता? बेटा, वह जंगल अच्छा नहीं है। वहां रोज कुछ न कुछ अजीब होता रहता है। काका, आप लोग भी ना आज के समय में भी भूत प्रेत की बातें करते हैं। यह सुनकर सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। बेटा, तुझे ये सब मजाक लग रहा है, लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे। सच में रात को जंगल में से अजीब आवाजें आती हैं। तो क्या सच में आपको लगता है कि जंगल में भूत रहते हैं? हमें ऐसा सिर्फ लगता नहीं, हमने ये अपनी आंखों से देखा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे तो यह सब अंधविश्वास लगता है। जंगल तो बस जंगल होता है। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। अरे भाई, तुम नए हो इसलिए समझ नहीं रहे। उस जंगल में जाना ठीक नहीं। मैं तो कहता हूं एक दिन जाकर देखता हूं, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। यह सुनते ही सब चौंक गए। नहीं बेटा, ऐसा साहस कभी मत करना। क्यों काका, डर लग रहा है आपको? कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। ये लड़का बहुत घमंडी लगता है। हाँ, इसे लगता है कि यह हमसे ज्यादा समझदार है। रामू काका ने फिर समझाने की कोशिश की। बेटा अर्जुन, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। उस जंगल ने कई लोगों को हमसे छीन लिया है। अर्जुन की आंखों में जिद दिखने लगी। काका, डर से जिंदगी नहीं जी जाती, सच्चाई जाननी पड़ती है। गांव के लोग अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मुझे लगता है कि ये लड़का सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ, इसे समझाना ही बेकार है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं डरता नहीं हूं। गांव के लोग चुप हो गए। सबको ऐसा लग रहा था कि यह लड़का बहुत बड़ी गलती करने वाला है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक जिद थी, डरावने जंगल की सच्चाई जानने की। और गांव के लोग उसे बस एक ही नाम देने लगे थे, मूर्ख लड़का। शाम के समय में चौपाल के पास अभी भी कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, नया लड़का अर्जुन। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वह लड़का सच में जंगल की ओर जा सकता है। हाँ, उसकी आंखों में अजीब सी जिद है। तभी दूर से अर्जुन फिर आता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ में एक डंडा था और चेहरे पर वही निडर मुस्कान। अर्जुन बेटा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अर्जुन उनके पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ काका, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा, हमें खबर मिली है कि तुम आज रात जंगल में जाने वाले हो। अर्जुन मुस्कुराने लगा। हाँ काका,
सोच रहा हूं कि जंगल में किसे अपने साथ ले जाऊं। ये सुनते ही सब घबरा गए। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। तुम समझ क्यों नहीं रहे? काका, आप लोग हर बार डर की ही बात करते हैं, कभी सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? गांव के एक आदमी ने गुस्से में कहा। अरे लड़के, जब पूरे गांव ने मना किया है तो मान क्यों नहीं जाता? क्योंकि मुझे तुम्हारा यह अंधविश्वास पसंद नहीं है। ये सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। तुम्हें लगता है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि आप सब डर के कारण कहानियां बना लेते हैं। ये सुनकर रामू काका की आंखें नम हो गईं। बेटा, ये कहानी नहीं है, ये हमारे दर्द की सच्चाई है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसकी जिद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अगर सच में कुछ है उस जंगल में तो मैं देखकर आऊंगा। गांव के लोग अब उसे गुस्से और दया दोनों नजरों से देख रहे थे। अरे भाई, इस लड़के को समझाना बेकार है। इसे अपनी गलती खुद समझने दो। रामू काका ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, अगर तुम हमारे बेटे जैसे हो तो हमारी बात मान लो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस जंगल देखकर वापस आ जाऊंगा। रात धीरे धीरे उतरने लगी थी। आसमान में चांद निकल आया था। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी। गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था जो सीधे उस जंगल की ओर जाता था, और उस रास्ते पर अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूर खड़े कुछ गांव वाले उसे जाते हुए देख रहे थे। अरे भाई देखो, वो सच में जा रहा है। काश वह हमारी बात मान लेता। है भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। उधर अर्जुन जंगल के पास पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा और फिर जंगल की ओर। देखते हैं कितना डरावना है यह जंगल। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अर्जुन एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, यह सब मेरा भ्रम है। और वह धीरे धीरे जंगल के अंदर कदम रखने लगा। गांव वाले तो ऐसे डर रहे थे जैसे यहाँ कोई राक्षस रहता हो। मुझे तो यहाँ कुछ भी अलग नहीं लग रहा। तभी अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अर्जुन एकदम रुक गया। कौन है वहां? कुछ क्षण तक बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगी। अर्जुन अपने दिल को समझाते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ हवा है। वह फिर थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अरे, जंगल के अंदर रोशनी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा था। अर्जुन हैरान होकर वहां पहुंचा। अरे, ये क्या? जंगल के अंदर एक झोपड़ी, इसमें कौन रहता होगा? तभी झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। कौन है बाहर और मेरी झोपड़ी के पास क्या कर रहा है? अर्जुन थोड़ा चौंक गया। मेरा नाम अर्जुन है। झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल सफेद थे और आंखों में गहरी शांति थी। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गांव से आया हूं। सब लोग कहते थे कि यह जंगल डरावना है। मैं सच जानने आया हूं। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम सच जानना चाहते हो? हाँ। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह जंगल डरावना नहीं है बेटा। डरावना इंसान का घमंड होता है। अर्जुन हैरानी से उसे देखने लगा। मैं समझा नहीं।
गांव वाले तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, वे तुम्हें बचाना चाहते थे। बचाना? किससे? बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ। इस जंगल में कई लोग रास्ता भटक चुके हैं। घमंड में आकर वे अंदर आए, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। अर्जुन अब थोड़ा गंभीर हो गया था। तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? मैं उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए यहां हूं जो अपनी गलती समझ लेते हैं। अर्जुन की आंखें झुक गईं। तो क्या मैंने गलती की? गलती करना बुरा नहीं है बेटा, गलती समझना बहुत बड़ी बात है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, काका, क्या आप मुझे वापस गांव का रास्ता दिखा सकते हैं? चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। कुछ देर बाद अर्जुन जंगल के बाहर खड़ा था। दूर गांव की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह झोपड़ी और बूढ़ा आदमी दोनों गायब थे, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। अगली सुबह जब अर्जुन चौपाल पर पहुंचा तो गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे वाह अर्जुन, तुम वापस आ गए, लेकिन गांव के लोग अभी तक वापस नहीं आए। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अर्जुन की आंखों में अब वही जिद नहीं थी, अब वहां विनम्रता थी। काका, आप लोग सही थे, मैं ही गलत था। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। अरे बोलो बेटा, जंगल में क्या हुआ था? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे एक बात समझ में आ गई, बड़ों की बात मजाक नहीं होती, उसके पीछे अनुभव छिपा होता है। रामू काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम सच में समझदार हो गए हो बेटा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी किसी की बात को हल्के में नहीं लिया। उसे समझ आ गया था कि अनुभव से बड़ी कोई किताब नहीं होती और बड़ों की सीख जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता दिखाती है।